हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंस्टाग्राम की ये वायरल आउटफिट को क्रिएट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक चूज कर सकते हैं। लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप लिया है एंड फ्रिल्स के लिए मैंने जॉर्जेट ली है और मेन फैब्रिक मैंने कॉटन एम्ब्रॉयडरी वाला लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने लाइनिंग को 2 फोल्ड में रख लिया है। इसकी विड्थ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको 4 फोल्ड में रख लिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर है 6.5 एंड आर्म होल भी मैं 6.5 पर मार्क करूंगी। अब चेस्ट है 32 डिवाइड बाय 4 करेंगे और हाफ इंच मैंने लूजिंग ली है और 1.5 इंच मार्जिन मैंने लिया है। अब यहाँ पर मैंने वेस्ट की मार्किंग की है 14 इंच पर। यहाँ पर हम वेस्ट राउंड को डिवाइड बाय 4 करेंगे और हाफ इंच लूजिंग और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब नेक की विड्थ मैंने ली है 3.5 इंच। यहाँ आप कम ज़्यादा रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने नेक पर डिजाइनिंग भी करनी है, तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा करके यहाँ पर लिया है। अब शोल्डर स्लोप मैंने मार्क किया है। इस तरीके से हमें क्रॉस लाइन बना लेनी है। सेंटर पे मार्किंग करके हमें आर्म राउंड की मार्किंग कर लेनी है। आप फ्रेंच कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे और इस तरह इसमें कर्व शेप बना लेंगे और इन मार्किंग्स को हमें कुछ इस तरह मिला लेना है, एक्सटेंड करते हुए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसे टोटली कट कर लेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ मैंने इसे कट कर लिया है। अब ये जो साइड वाला फैब्रिक है हमें कुछ इस तरह ऊपर हाफ इंच चढ़ाते हुए रखना है। जब हमारे पास फैब्रिक कम हो तो हम कुछ इस तरीके से लेंथ को एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ इस तरह मैंने 30 इंच पर मार्क कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको राउंड में मार्क कर लिया है। अब कुछ इस तरह कर्व शेप बनाएंगे और इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट को हमें इसमें से हटा लेना है और फ्रंट नेक की हमें मार्किंग करनी है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने वीडियो में बताया है और इसे मैं कट कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग नेक डिज़ाइन यहाँ पर रख सकते हैं। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे और फिटिंग की मार्किंग पर कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को रख लिया है और 18 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। इसे मैं कट कर लूँगी। ये स्लीव्स के लिए मैंने सेपरेट किया है फैब्रिक को। अब फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है कुछ इस तरीके से। आगे की साइड ओपन पार्ट है। अब यहाँ पर हम लाइनिंग को रखेंगे और कुछ इस तरह हमें ए लाइन शेप हमें देना है और टॉप साइड से हमें एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम लेंथ की मार्किंग करेंगे जो कि मैंने यहाँ पर किया है 32 इंच पर। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंथ लीजिएगा। तो टोटल हमारे आउटफिट की लेंथ है 44 इंचेस। अब इसे मैं टोटली कट कर लूँगी। अगर आप बिगिनर हो तो पहले आप फैब्रिक को पिन अप कर लीजिएगा एंड देन इसकी कटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर ली है सिंपली विदाउट एनी वेस्टेज। टोटल फैब्रिक को हमने इसमें यूज़ किया है। अगर आप लेंथ एक्स्ट्रा चाहते हो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने टोटली कट कर लिया है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे और बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे जैसे हमने लाइनिंग पर किया था। अब यहाँ पर हमें नीचे साइड से 5.5 पर मार्क किया है और विड्थ 2.5 पर मार्क की है। अब जो हमने 5.5 पर मार्क किया था उसे कॉर्नर तक हमें एक्सटेंड करना है। अब यहाँ पर इस तरह हमें कोन शेप बनाना है, ट्रायंगल शेप। अब इसी पार्ट को हम साइड में रखेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह हमें फिर से इसको उठाना है फैब्रिक को और यहाँ पर हमें रख लेना है और इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब कॉर्नर पर हमें इसको फोल्ड में रखकर इसकी कुछ इस तरीके से मार्किंग करनी है।
जितने भी हमने ट्रायंगल्स मार्क किए हैं उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है 6 लेयर्स में टोटली, 3 फ्रंट के लिए एंड 3 बैक के लिए। लेंथ एंड विड्थ आप वीडियो में देख सकते हैं। फ्रंट एंड बैक के दोनों पार्ट्स पर हमें ट्रायंगल्स बना लेनी है। जॉर्जेट फैब्रिक पर हमें कुछ इस तरीके से मेन फैब्रिक को रख लेना है मार्किंग के लिए। लेंथ एंड विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 13 to 14 इंचेस की लेंथ चाहिए, बट क्योंकि ये क्रिस क्रॉस इसका शेप है तो हमें 5 to 6 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग फ्रिल की लेंथ ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमें बनाना है। पहले हमें इसमें फोल्डिंग करते हुए स्टिच लगानी है, फ्रिल्स बनानी है, और कुछ इस तरह जब हम करते हैं तो इसकी लेंथ ऊपर नीचे हो जाती है, तो हमें एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैंने रख लिया है 2 फोल्ड में, कुछ इस तरीके से 1 इंच पर मार्क करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम नेक को 1/2 इंच कट करके ट्रिम कर लेंगे। और अगेन मैंने इसमें 1/2 इंच ट्रिम किया है क्योंकि हम 1 इंच की इसमें डिजाइनिंग ऐड करने वाले हैं। अब इस पट्टी को हमें टोटली 2 इंच पर लेना है क्योंकि 1/2 इंच दोनों साइड से हमें स्टिचिंग में जाने वाली है। तो अब इस पार्ट को हम 2 लेयर्स में लेंगे क्योंकि हमें बीच से इसमें फ्रिल ऐड करनी है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमने लेंथ एक्सटेंड की थी पहले हमें उसको जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पर हम फ्रंट एंड बैक को लेंथ जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने वी कट किया है सिर्फ उसी पर हमें स्टिच लगानी है। इस वीडियो में मैंने नेक की डिजाइनिंग नहीं शो की है। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं इसको अपलोड करूँगी। अब बैक पार्ट की हमें यहाँ पर 1 इंच पर कट कर लेना है और इसमें लूप ऐड कर लेना है क्योंकि हमने नेक डीप काफ़ी कम ली है। तो कुछ इस तरह हम इसमें कट लगा लेंगे और ऑपोजिट साइड स्टिचिंग मार्जिन को टर्न करते हुए इस पर स्टिच लगा लेंगे। तो ये कुछ इस तरह रेडी हुआ है फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पर हम फ्रंट एंड बैक को लाइनिंग के साथ जॉइन कर लेंगे। सिर्फ वेस्ट तक हमें इसे जॉइन करना है, फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स पर। अब नीचे ट्रायंगल्स की फिनिशिंग के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, लेंथ आप देख सकते हो। पहले हम कुछ इस तरह टॉप स्टिच लगाएंगे, दोनों राइट साइड अंदर की तरफ है दोनों फैब्रिक्स के। बाद में हम इस स्टिच को खोल देंगे। तो ये ट्रायंगल्स की स्टिचिंग के लिए मैंने स्टिच लगाई है। अब यहाँ पर हम इस कॉर्नर्स पर कुछ इस तरह स्टिच कर लेंगे ट्रायंगल्स पर। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स दोनों पार्ट्स पर हमें इस तरह स्टिच कर लेना है सारे ट्रायंगल्स पर। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट पर टोटल ट्रायंगल स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे जैसे हम नॉर्मली स्कैलप बनाते हैं तो करते हैं। तो कुछ इस तरह हमें पहले जो हमने स्टिच लगाई थी उसे हमें निकाल लेना है क्योंकि हमें इसे टर्न करना है। तो कुछ इस तरह हमें इसमें कट्स लगानी है और इसे सीधा कर लेना है कट्स लगाकर। कुछ इस तरीके से हमें सारे ट्रायंगल्स को इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब अगर आप चाहें तो इस पर टॉप स्टिच लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको टॉप स्टिच कर लूँगी फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स पर। और रॉन्ग साइड पर हमें इस पर हेम कर लेना है। अब जो फ्रिल्स हमें ऐड करनी है उसको मैंने रेडी कर लिया है, कुछ इस तरह डबल फोल्ड करके बारीक सा इसमें स्टिच कर लिया है और फ्रिल्स मैंने रेडी कर ली है। फ्रंट के लिए 3 लेयर्स एंड बैक के लिए 3 लेयर्स मैंने इसमें रेडी कर लिए हैं। अब इस कॉर्नर्स पर हमें रखना है जो भी हमने ट्रायंगल्स बनाई हैं, कॉर्नर्स पर हमें अच्छे से इसे सेट करते हुए हमें इसको स्टिच कर लेनी है। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स पर हमें सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। फ्रिल्स को हमें अच्छे से सेट करना है क्योंकि कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाती है।
तो किसी भी पिन की हेल्प से या किसी पेंसिल की हेल्प से आप कुछ इस तरह कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह रख लिया है, ज़िगज़ैग शेप आप देख सकते हैं। तो मैंने इस पर मार्किंग कर ली है, अब इसे मैं कट कर लूँगी। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब सेम जो नॉर्मली हम स्टिच करते हैं सब वही प्रोसेस है अब। तो यहाँ पर मैं शोल्डर जॉइंट कर लूँगी दोनों साइड से, और ये कुछ इस तरह मैंने दोनों शोल्डर्स जॉइंट कर लिए हैं और स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है फ्रिल्स लगाकर। अब सेंटर पर हमें रखना है और सेंटर से हमें कुछ इस तरह स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड स्टिच कर लिया है। अब बैक साइड भी मैं सेम से स्टिच कर लूँगी। दोनों स्लीव्स हमें जॉइंट कर लेनी है सेम इसी तरीके से। यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। जितना भी आपने मार्जिन छोड़ा है उसको अंदर की तरफ दबाते हुए हमें स्टिच लगानी है। तो वेस्ट तक हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है टोटल 4 पार्ट्स पर। तो यहाँ पर मैंने वेस्ट तक टोटल 4 पार्ट्स पर स्टिच कर लिया है। अब हमें लाइनिंग के पार्ट्स को हटा लेना है नीचे से भी, और मेन फैब्रिक पर हमें कुछ इस तरह स्टिच कर लेना है। नीचे लेयर्स वाला पार्ट को अच्छे से फ्रंट एंड बैक को सेट करते हुए इस पर स्टिच करनी है। अब यहाँ पर हम इसे कट लगाएंगे और लाइनिंग के फैब्रिक पर स्टिच कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मली फ्रॉक्स में करते हैं उसी तरीके से हमें स्टिच कर लेना है दूसरी साइड भी, और नीचे से डबल फोल्ड करके हमें स्टिच करना है लाइनिंग फैब्रिक पर। और मेन फैब्रिक पर अगर आप चाहें तो जिगजैग स्टिच भी लगा सकते हैं। सो होपफुली गाइस ये आउटफिट डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।